हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और डार्ट प्रोग्रामिंग सीरीज़ में हम देख रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट और कंस्ट्रक्टर को। तो अब इस वीडियो में हम कवर करेंगे मैप को। मैप जो है नियरली सिमिलर टू एरे, बट कुछ चीज़ें अलग हैं, वो आज हम देखेंगे। ठीक है, जनरल केसेस में जब हम एरे बनाते हैं तो एरे के केसेस में क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर हम एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बट विद सिमिलर डेटा टाइप्स, जो अभी तक आपने C++ और जावा के केस में पढ़ा था, ये आप सिमिलर डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं एक से ज़्यादा वैल्यू एक ही वेरिएबल में। यही एरे का कॉन्सेप्ट है कि एक वेरिएबल के नाम से हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमने 12, 34, 4, 56 एंड व्हाटएवर कुछ भी हमने स्टोर कर दिया, और हर एक सेल को हम उसके इंडिविजुअली इंडेक्स नंबर से पहचानते थे, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब जब भी हमें वैल्यू एक्सेस करना होता था तो हम पहले वेरिएबल का नाम लिखते थे, फिर इंडेक्स लिखते थे, तो हमें क्या होता था, वो वैल्यू मिल जाता था। अगर हम इसी चीज़ को वर्टिकली लिखें तो वो कुछ इस तरह से सेल में होंगे कि मान लेते हैं ये मेरा एरे हो गया और यहाँ पे जो ये हर एक सेल हो गया जिसके अंदर वो वैल्यू रखा जाएगा, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो पहले सेल में भाई क्या है, 0 वाले सेल में 12 है, उसके बाद 34 है, उसके बाद 4 है, एंड देन 56 है, एंड देन 77 है। तो जो पहला वाला सेल है उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करते थे, उसके इंडेक्स से, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है, फिर 0, 1, फिर 2, 3 एंड देन 4। और ये जो पूरा एंटायर एरे है, इसे हम इसका जो वेरिएबल नाम होगा उससे आइडेंटिफाई करेंगे। तो स्पेशल क्या है मैप में, देखिए मैप जो है ये नियर लाइक एसोसिएटिव एरे। अगर आपने PHP पढ़ा होगा तो वहाँ पे एसोसिएटिव एरे का कॉन्सेप्ट आपने ज़रूर पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एसोसिएटिव एरे है क्या। देखिए कुछ नहीं, बस ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये जो इंडेक्स है, इसे जो हम बाई डिफ़ॉल्ट नंबर फॉर्मेट में देख रहे हैं, ये नंबर फॉर्मेट हटा के ईजी करने के लिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को, यहाँ पे यू कैन यूज अ नेम एज एन इंडेक्स, you can use a name as an index, that is what associative array or a map। यहाँ पे 0 के बजाय आप क्या कर सकते हो, एक नेम इस्तेमाल कर सकते हो। मीन्स यू कैन सिंपली यूज अ नेम एज एन इंडेक्स। वो सोचिए कितना आसान हो जाएगा चीज़ों को मैनेज करना। अगर हम इसकी जगह पे आपका नाम रख दें, सपोज अगर हमें एरे कुछ इस तरह से स्टोर करना हो, सिंपली हमें आपका नाम स्टोर करना है, तो हम वो नेम नाम का एक इंडेक्स स्टोर करते हैं और आपका नाम रख देते हैं। फिर सपोज हमें रोल स्टोर करना है तो रोल नाम का एक इंडेक्स तैयार करते हैं, यहाँ पे आपका रोल रख देते हैं। सपोज हमें आपका प्रोग्राम स्टोर करना है तो प्रोग्राम नाम का एक इंडेक्स बनाते हैं और यहाँ पे हम आपका प्रोग्राम स्टोर कर देते हैं, BCA, और ये हो जाएगा एक मैप। अब मैप का क्या है भाई, बाकी तो मैप जो है वो इसे की और वैल्यू के पेयर में स्टोर करे, मतलब उस इंडेक्स को वो की मान लेगा और इस वैल्यू को वैल्यू, तो ये हो जाएगा की वैल्यू का भी पेयर। मतलब इन द सेंस कि आप जब लिखोगे तो पहले इस तरह से लिखोगे भाई, नेम कोलोन A कॉमा, फिर रोल कोलोन 12, फिर कॉमा प्रोग्राम कोलोन BCA। तो इस तरह से हम लिखेंगे, और ये लिखने के बाद होगा क्या, ये ऑटोमेटिक इस तरह से जाके स्टोर हो जाएगा। मीन्स एक एरे बनेगा जहाँ पे नेम नाम का इंडेक्स होगा, A उसका वैल्यू होगा, फिर एक एक और सेल बनेगा जिसका इंडेक्स रोल होगा, उसका वैल्यू 12 होगा, फिर एक और इंडेक्स बनेगा जिसका इंडेक्स का जो नाम होगा वो प्रोग्राम होगा और उसका वैल्यू होगा BCA। तो इसी को हम मैप बोलते हैं, जो कि काफ़ी ईजी चीज़ है और बहुत मज़ेदार चीज़ है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें इसका डायनामिकली हम साइज़ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम किसी भी डेटा टाइप के वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यही है कि इससे हम रन टाइम में इसके साइज को बढ़ा घटा सकते हैं। दूसरी बात कि इसमें किसी भी टाइप के डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं। यही दो सबसे अच्छी बातें हैं यहाँ पे। तो हम एक हम मैप क्रिएट करके दिखाते हैं। सपोज यहाँ पे हम ये साइन दिया हमने, और देखिए कोलोन, इस तरह से वैल्यू पेयर में आपको बनाते हैं। सपोज नेम इक्वल टू हमने दे दिया जमाल और कॉमा। ठीक है, कॉमा देने के बाद फिर ये नेक्स्ट इंडेक्स की ओर बढ़ेगा। फिर इस तरह से हम कोलोन देखिए 2 कॉमा देते हैं। उसके बाद सपोज हम दे देते हैं प्रोग्राम में हम कर देते हैं MCA। ठीक है, उसके बाद सपोज हम दे देते हैं, बस ये 2 चीज़ें रखते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसे हम प्रिंट कर देते हैं। चलिए प्रिंट लिस्ट, सो लेट अस सी कि क्या दिख रहा है। हम इसे रन करते हैं।
तो दो तरीके से हम मैप को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। पहला तो इस तरह से हम मैप को क्रिएट कर सकते हैं लिटरल का इस्तेमाल करके। दूसरा तरीका है हम यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके, मीन्स प्री डिफाइंड मैप का जो क्लास है उसका हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, उसका इस्तेमाल करके भी हम कर सकते हैं। सपोज देखो, देखिए डेटा यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, नेम में देखिए, अब देखिए जनरल तौर पे जब आप एरे इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे क्या करते हो, इंडेक्स इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्टली टेक्स्ट इस्तेमाल कर लिया और यही टेक्स्ट एज अ इंडेक्स की तरह इस्तेमाल होगा। सपोज यहाँ पे नेम पे इस बार हमने कोई दूसरा नाम दे दिया, सपोज सुजन। उसके बाद डेटा कोर्स यहाँ पे हम दे देते हैं BCA, ठीक है। उसके बाद डेटा फी यहाँ हम दे देते हैं सपोज 4, ठीक है, हो गया ना। तो अब हम फिर प्रिंट करते हैं, प्रिंट डेटा को, और यहाँ पे हम रन करते हैं। तो दो तरीका हो गया, एक तो हो गया लिटरल से इस्तेमाल करने का, दूसरा हम कंस्ट्रक्टर से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका साइज हम कभी भी बढ़ा सकते हैं। सपोज देखिए, इतना प्रिंट करने के बाद हमें फिर से ऐड करना है डेटा। अगर हम कुछ और फील्ड ऐड करना चाहते हैं, सपोज डेजिग्नेशन, तो इसे भी ऐड कर सकते हैं हम, जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है ना। तो अब देखो ये डायनेमिकली जो क्या हो गया, साइज जो है वो इंक्रीमेंट कर गया। तो इस तरह से ये की वैल्यू के पेयर में वैल्यूज़ को स्टोर करता है, डेटा को स्टोर करता है। और ये जब हम इसका फ्लटर का जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे उस समय ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ऐसी चीज़ों पे अभी डार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर, जो कि हमारे फ्लटर का जब हम काम स्टार्ट करेंगे उस समय ये सारी चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली। तो उन चीज़ों को थोड़ा प्रायोरिटी दे के हम डार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के डार्ट के नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।